नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज के समय में हायर स्टडीज़ को लेके बच्चों के मन में बहुत चिंताएं रहती हैं और उनके करियर को लेके उनके पेरेंट्स भी बहुत चिंतित रहते हैं। तो उन्हीं सब चिंताओं का निवारण करने के लिए आज हमारे बीच में मौजूद हैं गीता यूनिवर्सिटी के प्रथम वाइस चांसलर डॉक्टर विकास सिंह। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच मुझे बुलाने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। सर, आज मेरा आपसे पहला ये सवाल है कि यूनिवर्सिटी एक एफिलिएटेड इंस्टीट्यूशन से कैसे बेहतर है? हाँ, ये आपने बड़ा एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा है कि एक यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन से कैसे बेहतर होती है। ये जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं ये प्राइमरीली सिंगल प्रोग्राम इंस्टीट्यूशंस होते हैं। जैसे कोई इंजीनियरिंग कॉलेज होगा, कोई फार्मेसी कॉलेज होगा, कोई लॉ कॉलेज होगा। लेकिन जो यूनिवर्सिटी होती है वो मल्टीपल डिसिप्लिन्स में काम करती है। एक ही कैंपस के अंदर बच्चों को तरह तरह के प्रोग्राम्स करने की आज़ादी होती है और इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि कोई भी बच्चा एक प्रोग्राम से बाउंड नहीं होता है। जैसे मैंने अपने समय में इंजीनियरिंग करी, लेकिन मेरा बड़ा इंटरेस्ट था साइकोलॉजी के अंदर। लेकिन मेरे इंजीनियरिंग कॉलेज में, जो देश के सबसे अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेजेस में से एक था, उसमें साइकोलॉजी पढ़ने का कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं था। यानी कि आपको सिर्फ अपने इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट्स ही पढ़ने होंगे। मल्टी डिसिप्लिन इंस्टीट्यूशंस के अंदर, जो मल्टी डिसिप्लिन यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, उसमें बड़ा फ़ायदा ये होता है कि बच्चे को अपने प्रोग्राम के अलावा जो दूसरे प्रोग्राम्स हैं उसके अंदर से भी इंटरेस्ट के सब्जेक्ट्स को पढ़ने का मौका मिलता है। जैसे इसको हम बोलते हैं चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम। इसमें क्या फ़ायदा रहता है कि अगर मान लीजिए मेरा कोई पैशन है, मैंने इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया, लेकिन मेरा अपना पैशन है डांसिंग को लेकर, मेरा अपना पैशन है डिजिटल मार्केटिंग को लेकर, मेरा पैशन है सिंगिंग को लेकर। ये जो सारे कोर्सेज़ हैं ये यूनिवर्सिटी में अवेलेबल होते हैं। तो मान लीजिए मैं सिंगिंग में कुछ काम करना चाहता हूँ, या मुझे साइकोलॉजी पसंद है, या मुझे मैनेजमेंट के कुछ सब्जेक्ट्स पसंद हैं, तो मेरे पास ये ऑप्शन है कि मैं दूसरे स्कूल से, दूसरे कॉलेजेस जो यूनिवर्सिटी के अंदर हैं, उनसे वो अपनी पसंद के, अपने पैशन के अनुसार मैं कोर्सेज़ को चूज़ कर सकता हूँ। और वो सारे कोर्सेज़ जो मैं चूज़ करूँगा वो मेरे मार्कशीट का पार्ट बनेंगे। इसका मतलब ये हुआ चॉइस बेस्ड का कि ज़रूरी नहीं है कि हर बच्चे की मार्कशीट एक जैसी हो। जो वो प्रोग्राम कर रहा है उस प्रोग्राम के अंदर भी हर बच्चे की मार्कशीट अलग अलग तरह की हो सकती है। इसके अलावा दूसरी बात जो है, जो एफिलिएटेड संस्था होती हैं, इंस्टीट्यूशंस होती हैं, वो किसी यूनिवर्सिटी के अंडर में काम करती हैं। और वो जो यूनिवर्सिटी होती हैं उनके साथ एक कॉलेज नहीं बल्कि 200, 300, 400 कॉलेजेस जुड़े होते हैं। तो जो सिलेबस होता है उस यूनिवर्सिटी का, एफिलिएटिंग यूनिवर्सिटी का सिलेबस, वो बहुत ही अपडेटेड नहीं होता है। और इस वजह से कई बार जो उनके छात्र हैं वो पुरानी पढ़ाई कर रहे होते हैं, जिसकी आज इंडस्ट्री को या कॉरपोरेट वर्ल्ड को आज उसकी रिक्वायरमेंट नहीं होती है। एक यूनिवर्सिटी बनने से ये फ़ायदा है कि यूनिवर्सिटी की अपनी एकेडमिक काउंसिल होती है, यूनिवर्सिटी का अपना बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट होता है, यूनिवर्सिटी की अपनी बोर्ड ऑफ स्टडीज़ होती है। तो हर डिपार्टमेंट साल में कम से कम 2 बार एक मीटिंग करता है और ये देखता है कि जो हमारा सिलेबस है वो सिलेबस एज़ पर लेटेस्ट रिक्वायरमेंट है या नहीं है। और अगर उनको कहीं भी ऐसा लगता है कि अपने सिलेबस को इम्प्रूव करने की आवश्यकता है या उसको इंडस्ट्री से अट्यून करने की आवश्यकता है, तो वो जो बोर्ड ऑफ स्टडीज़ है वो उसमें करेक्शन करके अपनी एकेडमिक काउंसिल से पास करा सकती है। तो यूनिवर्सिटी का जो सिलेबस होता है वो हर दम इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट्स के ज़्यादा अनुरूप होता है। इसके अलावा जो एफिलिएटेड कॉलेज है उसमें ज़्यादा फोकस एग्जामिनेशन के ऊपर होता है कि यूनिवर्सिटी बाद में एग्जामिनेशन लेगी और उस एग्जामिनेशन के बेस पर रिजल्ट्स डिक्लेयर किए जाएंगे। जबकि जो यूनिवर्सिटी होती है वो आउटकम बेस्ड एजुकेशन में काम करती है। आउटकम बेस्ड एजुकेशन का मतलब होता है कि हर लेक्चर, हर यूनिवर्सिटी के अंदर जो एक्टिविटी होती है, हर जो क्लासरूम में एक्टिविटी होती है, वो सारी एक्टिविटीज़ का हर एक का एक आउटकम डिसाइडेड होता है। तो जो बच्चे का रिजल्ट बनता है वो रिजल्ट सिर्फ यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम जो एफिलिएटिंग यूनिवर्सिटी लेती है उसके बेसिस पे नहीं बनता है। उसने कैसे असाइनमेंट्स किए, उसने कैसे प्रोजेक्ट्स किए, उसने क्या इंडस्ट्री की इंटर्नशिप करी,
उसने किस तरह के लाइव प्रोजेक्ट्स किए, उसने किस तरह के रिसर्च प्रोजेक्ट्स किए, क्लास में उसने क्या पार्टिसिपेशन किया, कैसे उसने ग्रुप डिस्कशन में बिहेव किया, क्या उसने अपने इंटरव्यूज़ में परफॉर्म किया। वो सारी परफॉर्मेंस मिलने के बाद बच्चे का रिजल्ट तैयार होता है। तो ये जो रिजल्ट है ये एक ज़्यादा मौका देता है स्टूडेंट को अपने स्किल्स को एस्टेब्लिश करने का। तीसरी बात जो बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जब यूनिवर्सिटी में कोई बच्चे को पढ़ाया जाता है या कोई हायर एजुकेशन ग्रहण करता है बच्चा, तो कॉलेजेस के अंदर जनरली सिर्फ फोकस नॉलेज के ऊपर होता है कि भाई आपका जो कोर्स है वो इतने घंटे का है, 40 घंटे का है, 45 घंटे का है, उसके लेक्चर्स पूरे कराए जाएं। जबकि आजकल जब बच्चे का सिलेक्शन होता है कॉर्पोरेट वर्ल्ड के अंदर, तो जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड है वो सिर्फ नॉलेज को चेक नहीं करता है, उनको नॉलेज भी चाहिए, बच्चे के अंदर स्किल भी चाहिए, उसका बिहेवियर भी अच्छा होना चाहिए और उसका एटीट्यूड भी अच्छा होना चाहिए। तो नॉलेज तो कॉलेजेस में बहुत अच्छे से मिल जाती हैं, लेकिन जो बाकी तीनों चीज़ें हैं वो यूनिवर्सिटी के अंदर बेटर प्रोवाइड की जाती हैं, क्योंकि हमारे पास करिकुलम के अंदर स्कोप होता है चेंज करने का और नई नए स्किल्स को ऐड करने का। स्किल का मतलब क्या होता है कि जो आपने नॉलेज सीखा, जो आपने क्लासरूम के अंदर पढ़ाई करी, उसको रियल लाइफ के अंदर प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए अप्लाई करना। तो स्किल्स के लिए बहुत ज़रूरी है कि हमारे पास ऐसे कोर्सेज अवेलेबल हों जो स्किल बेस्ड हों। क्योंकि हम चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम फॉलो करते हैं यूनिवर्सिटी के अंदर, तो हमारे पास ओपन कोर्सेज होते हैं जिनको ओपन इलेक्टिव्स बोलते हैं, और हमारे पास एक कोर्सेज होते हैं जिनको हम बोलते हैं वोकेशनल स्किल कोर्सेज। तो ये जो वोकेशनल स्किल कोर्सेज हैं, जो ये ओपन इलेक्टिव कोर्सेज हैं, इसमें हम पूरा स्किल कवर करते हैं। हम उसके अलावा उसमें पैशन कवर करते हैं, बच्चे का इंटरेस्ट कवर करते हैं। अब इसका जो इम्पोर्टेंट बात है, जो इसका बताने का मेरा मकसद है, वो ये है कि जो बच्चा हमारे यहाँ मान लीजिए कोई कोर्स गीता यूनिवर्सिटी में कर रहा है, प्रोग्राम कर रहा है, अब वो इंजीनियरिंग का प्रोग्राम कर रहा है या वो मैनेजमेंट का प्रोग्राम कर रहा है, उसका इंटरेस्ट डिजिटल मार्केटिंग में है, उसका इंटरेस्ट मान लीजिए वेबसाइट डेवलपमेंट के अंदर है, उसका इंटरेस्ट मान लीजिए सिंगिंग या कल्चरल एक्टिविटीज़ के अंदर है, थिएटर के अंदर है, तो हमारे यहाँ क्या, या उसका इंटरेस्ट एंटरप्रेन्योरशिप में और फैमिली बिजनेस में है, तो हमारे पास क्या बेनिफिट है कि हमारे पास ये स्किल के बकेट्स बनी हुई हैं, स्किल के प्रोग्राम्स बने हुए हैं। आप प्रोग्राम तो कर रहे हैं, मान लीजिए बीए इंग्लिश का कोर्स कर रहे हैं, लेकिन बीए इंग्लिश का कोर्स करने के बाद उस इंग्लिश को आप यूज़ कैसे करेंगे? आप उसको यूज़ करेंगे कंटेंट राइटिंग में, आप उसको यूज़ कर सकते हैं वेबसाइट डेवलपमेंट के अंदर। आप सिर्फ टीचर बनना पर्पज़ नहीं हो सकता है बीए इंग्लिश करने का, हमारे पास बहुत सारे ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती हैं जो उस बीए इंग्लिश के बच्चे को मिल सकती हैं। मास कम्युनिकेशन, जर्नलिज्म उसको मिल सकता है, कंटेंट राइटिंग, वेबसाइट कंटेंट क्रिएशन। यूनिवर्सिटी के अंदर मल्टीपल डोमेन्स में काम करने का बच्चे को मौका मिलता है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि यूनिवर्सिटी एक बहुत बेहतर विकल्प है एक एफिलिएटेड कॉलेज के मुकाबले में, क्योंकि एफिलिएटेड कॉलेजेस पुराने ढर्रे पे पढ़ाई कर रहे हैं, पुराने ढर्रे से चल रहे हैं, जबकि जो आजकल की यूनिवर्सिटीज़ हैं वो बहुत नए तरह के स्किल्स, नए तरह के स्किल सेट्स, नए तरह के प्रोग्राम्स, नए तरह के कोर्सेज लेके आ रहे हैं, जो आने वाले समय में फ्यूचर को देखते हुए बच्चे का बहुत अच्छा भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर। सर मेरा दूसरा सवाल आपसे ये है कि गीता यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी से कैसे बेहतर है, कैसे वो स्टैंड अपार्ट करती है? नहीं, ये बहुत ही आपका एक पर्टिनेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपने पूछा। गीता यूनिवर्सिटी हरियाणा की सबसे नई यूनिवर्सिटी है। आप सबको जानकारी होगी कि 2020 के अंदर भारत सरकार ने एक नई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लॉन्च की है। हमारे पास, क्योंकि हम नई यूनिवर्सिटी हैं, ये बहुत बेहतरीन हमारे पास अपॉर्चुनिटी है कि हम बिल्कुल शुरू से हम नई एजुकेशन पॉलिसी की जो गाइडलाइंस हैं, जो रेजोल्यूशंस हैं, हम उनको डे 1 से अपनी यूनिवर्सिटी में यूज़ करें और हम उस डायरेक्शन में कार्यरत हैं। जैसे मैंने आपसे जिक्र किया चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम का, हम डे 1 से अपने यहाँ चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम लागू कर रहे हैं। इसका मतलब हमारे पास बच्चे के चूज़ करने के लिए कोर पेपर्स होंगे। अगर वो स्पेशलाइजेशन करना चाहता है तो उसके पास कोर इलेक्टिव्स होंगे। मान लीजिए कोई हमारे यहाँ बच्चा बीकॉम कर रहा है, अब वो स्पेशलाइजेशन करना चाहता है बैंकिंग के अंदर, या वो स्पेशलाइजेशन करना चाहता है इंश्योरेंस के अंदर, या वो स्पेशलाइजेशन करना चाहता है अकाउंटेंसी के अंदर, तो हमारे पास कोर इलेक्टिव पेपर्स होंगे जिनको बच्चा चूज़ कर सकता है और उसके बेसिस पर वो एक स्पेशलाइजेशन के साथ बीकॉम ऑनर्स कर सकता है। हमारे पास ओपन इलेक्टिव्स होंगे,
वो किसी भी स्कूल से कोई भी प्रोग्राम जो पसंद करता है, उसके इंटरेस्ट का है, उसको चूज़ करके उस कोर्स को वो अध्ययन कर सकता है। प्लस हमारे पास एक स्किल के बकेट्स हैं, जो स्किल बकेट के साथ वो एक पर्टिकुलर स्किल डेवलप कर सकता है, जो किसी भी डायरेक्शन में हो सकती है। डिजिटल मार्केटिंग हो सकती है, वेबसाइट डेवलपमेंट हो सकती है, एंटरप्रेन्योरशिप हो सकती है, फैमिली बिजनेस हो सकती है। ऐसे करके हमने करीबन 12 बकेट्स डिसाइड किए हैं जो हम हर स्टूडेंट को प्रोवाइड करेंगे। ये जो दूसरा हमने जो एक इम्पॉर्टेंट हमने स्टेप लिया है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को फॉलो करते हुए, वो हमारे पास आउटकम बेस्ड एजुकेशन है। आउटकम बेस्ड एजुकेशन का मतलब हुआ कि हमारे यहाँ जो हर बच्चा पढ़ाई करेगा, उसकी जो हर एक एक्टिविटी क्लास में कराई जाएगी, जो हर चीज़ उसका टेस्ट कराया जाएगा, असेसमेंट कराया जाएगा, वो आउटकम ओरिएंटेड होगा। यानी कि कोई भी ऐसी एक्टिविटी नहीं कराई जाएगी कैंपस के अंदर, कॉलेज के अंदर, जो कोई ना कोई आउटकम को फुलफ़िल नहीं करती हो। एक रूब्रिक्स बेस्ड असेसमेंट होगा, बहुत ही फेयर असेसमेंट होगा। सब बच्चों का जो असेसमेंट होगा वो बच्चों को क्लियर होगा कि आपको क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए और कैसे कैसे आपने उनका जवाब दिया, चाहे वो क्लास का टेस्ट हो, चाहे वो क्लास में असाइनमेंट हो, चाहे वो केस स्टडी डिस्कशन हो, चाहे वो ग्रुप डिस्कशन हो। असेसमेंट बिल्कुल फेयर और क्लीन होगा एज पर दी आउटकम बेस्ड एजुकेशन। इसके अलावा हम लोगों ने बहुत ही इंडस्ट्री ओरिएंटेड प्रोग्राम्स बनाए हैं, और जो हमारे इंडस्ट्री ओरिएंटेड प्रोग्राम्स हैं वो ऐसा नहीं कि हम इंडस्ट्री से एक्सपर्ट लेक्चर्स को बुला के हम एक्सपर्ट टॉक करा रहे हैं। हम अपने कुछ कोर्सेज़ को इंडस्ट्री को ही देंगे पढ़ाने के लिए। हम लोगों ने इसके लिए सनस्टोन से टाई अप किया है, हमने इसके लिए क्विक हील टेक्नोलॉजी से टाई अप किया है, हमारे एग्रीकल्चर स्कूल्स में हमने एग्रीकल्चर की फर्म्स के साथ टाई अप किया है, हम IBM के साथ टाई अप कर रहे हैं मैनेजमेंट और बीटेक प्रोग्राम्स के लिए। इसका बेनिफिट क्या है कि वो जो कोर्स हैं वो इंडस्ट्री के जो ट्रेंड लोग हैं, जो इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स हैं, वही आके उनको पढ़ाएंगे। और इससे बच्चे को ये पता चलेगा कि इंडस्ट्री में उस टेक्नोलॉजी को, या इंडस्ट्री में कॉर्पोरेट वर्ल्ड में उस स्किल को कैसे यूज़ किया जा रहा है, और वही ट्रेनिंग उनको प्रोवाइड की जाएगी इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स के द्वारा। तो उसका एडवांटेज ये है कि हमारा बच्चा गीता यूनिवर्सिटी का जो स्टूडेंट है वो बहुत जल्दी तैयार होगा इंडस्ट्री में जाके कंट्रीब्यूट करने के लिए। आजकल इंडस्ट्री उसी को सिलेक्ट करती है जो बच्चा कैंपस से आए और इंडस्ट्री में आने के बाद डे 1 से कंट्रीब्यूट करना शुरू कर दे। तो हम अपने बच्चों को इस डायरेक्शन में तैयार करेंगे। इसके अलावा हमारा एक ग्लोबल हमने एक्सपोजर की बात कर रहे हैं। हम अभी से ही कनाडा, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के अंदर और ऑस्ट्रेलिया के अंदर हम यूनिवर्सिटीज़ के साथ टाई अप कर रहे हैं। तो जो बच्चे इंटर्नशिप में बाहर जाना चाहेंगे, समर स्कूल्स में बाहर जाना चाहेंगे, विंटर स्कूल्स में बाहर जाना चाहेंगे, या अपने कुछ कोर्सेज़ बाहर की यूनिवर्सिटीज़ में जाके करना चाहेंगे, तो उनको कैंपस के अंदर, गीता यूनिवर्सिटी के अंदर ये प्लेटफॉर्म मिलेगा कि वो बाहर के कैंपस में जाएं और बाहर जाके पढ़ाई करके वापस कैंपस में आ सकें। तो ये एक जो इंटरनेशनल एक्सपोजर की जो आवश्यकता होती है, जो एक अलग कल्चर का एक्सपोजर आपको मिलता है, वो भी हमारे छात्रों को कैंपस के अंदर ही मौजूद रहेगा। ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट पे हमारा बहुत स्ट्रॉन्ग फोकस रहेगा। हमने अपने यहाँ एक कंप्लीट सेटअप किया है जिसका हमने नाम रखा है गीता टेक्निकल हब। जो गीता टेक्निकल हब है, ये हमारे पास एक अलग कंपनी है जो सब स्टूडेंट्स की ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल करेगी। अब ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट्स भी कई तरह की होती हैं। अच्छे जॉब के लिए आपका इंग्लिश, आपका लॉजिकल, आपका क्वांटिटेटिव, जिसको ELQ बोलते हैं, ये बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। ELQ के अलावा उनकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पे बहुत काम करने की आवश्यकता होती है। और सबसे इम्पोर्टेंट होता है उनके टेक्निकल स्किल्स। अगर मैं बीटेक कंप्यूटर साइंस कर रहा हूँ तो मेरे कंप्यूटर साइंस के स्किल्स मुझे आने चाहिए। अगर मैं लॉ कर रहा हूँ तो मेरे पास लॉ के स्किल्स होने चाहिए। तो जो हमारा ये ट्रेनिंग स्कूल हमने बनाया है, जो फिनिशिंग स्कूल है, जिसका नाम हमने गीता टेक्निकल हब रखा है, ये स्टूडेंट को पूरी ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे हर डायरेक्शन के अंदर, ELQ के अंदर, टेक्निकल स्किल्स के अंदर, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के अंदर, एटिकेट्स के अंदर, कम्युनिकेशन के अंदर। और इस तरह से जो हम बच्चे की ओवरऑल पर्सनैलिटी डेवलप करेंगे, वो बिल्कुल इंडस्ट्री रेडी बच्चा होगा। ऐसी बहुत सारी खूबियाँ हैं गीता यूनिवर्सिटी की बाकी यूनिवर्सिटीज़ के मुकाबले जो मैं आपको बता सकता हूँ, लेकिन अभी के लिए क्योंकि समय की बाध्यता है, मैं यही हाईलाइट करना चाहता हूँ। सर बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत ही उम्दा। सर मुझे लगता है कि मुझे पूरी उम्मीद है कि जितने भी सुनने वाले हैं, पेरेंट्स और स्टूडेंट्स की जो शंकाएं थी, जो भी वो चिंतित थे,
वो ज़रूर दूर हुई होंगी। एंड सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर कि आप यहाँ पर आए, आपने अपना कीमती समय निकाला। और आज के टाइम पे बहुत ज़रूरी है कि जो पेरेंट्स हैं वो बहुत चिंतित रहते हैं, क्योंकि 12th पास आउट स्टूडेंट्स हैं, 12th पास आउट स्टूडेंट्स भी कंफ्यूज रहते हैं कि आज के टाइम पे समय की क्या मांग है, समय की मांग के अनुसार हमें कौन सा प्रोग्राम ऑप्ट करना चाहिए, कौन सी राइट चॉइस है, कौन सा हमें अगर हम चूज़ करते हैं तो वो हमें लेके जाएंगे कि नहीं लेके जाएंगे एक राइट पाथ पे। तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच मुझे इनवाइट करने के लिए। और मुझे उम्मीद है कि मैंने जो पेरेंट्स हैं या स्टूडेंट्स हैं उनकी कुछ शंकाओं का, कुछ चिंताओं का इस मेरे आंसर से, इन मेरे जो मैंने क्वेश्चंस को आंसर किया है, शायद उनकी कुछ शंकाएं और उनकी कुछ आशंकाओं को मैं दूर करने में सहयोग कर पाऊँगा। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी।